नमस्कार बच्चों, आशा है आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे और प्रथम प्री बोर्ड में जो आपने गलतियां की उन्हें दूर करते हुए द्वितीय प्री बोर्ड की तैयारी में तत्पर हो चुके होंगे। पुनरावृत्ति कार्य को आरंभ करने से पूर्व प्रश्न पत्र प्रारूप को मैं सविस्तार आपको समझाना चाहती हूँ। आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा और इसमें कुल 19 प्रश्न होंगे। 19 प्रश्न 2 भागों में बटे हुए हैं। 10 प्रश्न भाग अ में हैं और कुल 9 प्रश्न भाग आ में हैं। 40 अंक का भाग अ विकल्पात्मक है। इसमें MCQs आपको दिए होंगे, उचित विकल्प चुन करके आप उत्तर लिखेंगे। लेकिन आ भाग में आप पूरा उत्तर लिखेंगे। जैसे पत्र लेखन है, पूरा पत्र लिखेंगे। अपठित गद्यांश में जैसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। लेकिन भाग अ में आपको विकल्प दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 3-3 विकल्प और इंटरनल चॉइस भी होगी कि संधि 4 अंक है तो आपको 5 में से 4, समास में भी 5 में से 4, तो आप सभी विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर जो हैं पूर्ण रूप से विकल्प संख्या और शब्द दोनों लिखेंगे। और इंटरनल चॉइस होने के बावजूद भी आप पूरा पेपर करके ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा गलत है या पहले आरंभ के 4 चेक होंगे और 5वां चेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप 5 संधि के लिए दिए हैं, उसके उपभाग तो 5 करेंगे। संधि के अगर 5 शब्द हैं संधि और संधि विच्छेद करने के लिए तो 5 करेंगे। तो आरंभ करते हैं, सविस्तार इसको समझते हैं कि अंक सहित प्रत्येक प्रश्न आपको किस प्रकार से दिया जाएगा। वो कुल 2 भागों में बांट दिया गया है, भाग अ और आ। अ भाग विकल्पात्मक प्रश्न है, इसमें MCQs हैं यानी कि विकल्प दिए होंगे 40 अंक। और दूसरा भाग आ भाग, इसमें आपको पूरे उत्तर लिखने होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न हैं और ये भी 40 अंक। अ भाग पर ध्यान दीजिए, इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 10। पहले 7 प्रश्न व्याकरण के जो 7 टॉपिक हैं उन पर आधारित है, यानी कि संधि, समास, प्रत्यय, समयलेखन, वाच्य, अव्यय और अशुद्धि संशोधन। और इनके कुल अंक कितने बनते हैं? 25। 4-4 नंबर के हैं संधि, समास, प्रत्यय, समयलेखन और वाच्य, अव्यय और अशुद्धि संशोधन 3-3 अंक के। तो ये 25 अंक कुल 7 प्रश्न आपके पास विकल्प के रूप में इनके विकल्प दिए होंगे और आपको उचित विकल्प चुनकर इनका सही उत्तर लिखना होगा। विकल्प के साथ मैं चाहूँगी कि क ख ग लिखने के साथ आप जो सही उत्तर है उसे भी लिखेंगे, यानी कि उस शब्द को लिखेंगे। और शेष 3 प्रश्न, क्योंकि कुल 10 प्रश्न हैं अ भाग में और 40 अंक के, 25 अंक ये हो गए। 15 अंक के जो 3 प्रश्न हैं वो 8वां प्रश्न प्रश्न निर्माण तथा 9वां प्रश्न जो है वो भाषिक कार्य है। ये भाषिक कार्य कोई नया नहीं है। जो गद्यांश आप जो पाठ पढ़ चुके हैं उनमें जो कक्षा विशेष कार्य आपको समझाया जाता है वही आपके पास भाषिक कार्य के रूप में पूछा जाएगा। अब वो नाटक से संबंधित है, कथा से संबंधित है या किसी भी श्लोक से संबंधित जो पाठ हैं वो आपने पढ़े हैं, उनसे संबंधित जो कार्य पहले निर्देशानुसार उत्तरद के रूप में आता था, अब वही 2-2 अंक के तीनों प्रश्नों से हटा करके यहाँ कुल 6 अंक का भाषिक कार्य दे दिया गया है कि आपको वाक्य दिया हुआ है और पूछा जाता है कि इस क्रियापद का कर्तृपद ढूंढो या इस वाक्य में से विशेषण विशेष्य ढूंढकर बताओ या अव्यय बताओ या ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि जो कार्य आप गद्यांश में से, पठित अनुच्छेद से, नाटकांश से और श्लोक से निर्देशानुसार उत्तरद के रूप में किया करते थे, वही 2-2 अंक उठा करके यहाँ भाषिक कार्य के रूप में 6 अंक का आपको दिया गया है और इसके विकल्प दिए होंगे और आपको सही विकल्प चुन करके अपना उत्तर लिखना होगा। 10वां प्रश्न
पदानुशीलनी से संबंधित है, जिसमें पर्यायवाची, समानार्थी या विलोम पूछे जाएंगे और विकल्प दिए होंगे। इसके हैं कुल 4 अंक। तो इस प्रकार से अभाग विकल्पात्मक यानी कि MCQs और 40 अंक, जिसमें कुल कितने प्रश्न 10, 7 व्याकरण पर आधारित और 3 आपकी पाठ्यपुस्तक पर आधारित। जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनको पढ़ाते हुए जो व्याकरण भाग समझाया जाता है उस पर आधारित 5 अंक का प्रश्न निर्माण है। बच्चों, आप प्रश्न निर्माण भी आपके पास विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प चुन करके आपको प्रश्न बताना है कि इस प्रश्नवाचक शब्द क्या उचित प्रयोग में आएगा। इसके बाद अगला भाग है आ भाग। इसमें अपठित गद्यांश आएगा 10 अंक का, पत्र लेखन, चित्र वर्णन और संस्कृत अनुवाद, इन सभी में आपके पास इंटरनल चॉइस होगी। अनुवाद में 7 में से 5 करने होंगे, तो हम आपसे कहेंगे कि सभी करें, जितने भी हैं 7 के 7 करें और उनमें से 5 जांच लिए जाएंगे। तो 5 अंक का संस्कृत अनुवाद, 5 अंक चित्र वर्णन और 5 अंक पत्र लेखन के, और 10 नंबर का अपठित गद्यांश। इसमें शीर्षक 2 अंक का होगा, जो अधिकांशतः बच्चे लिखना भूल जाते हैं, तो कृपया ध्यान दीजिए। शीर्षक 2 अंक आपके पास बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। शीर्षक के लिए 1-2 शब्द में शीर्षक लिखा जाता है, उसे लिखकर। फिर प्रश्न संख्या 15, 16, 17 और 18 तथा 19 ये पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। जहाँ पहले पठित गद्यांश 5 का होता था, इसके 2 अंक कम होकर कहाँ चले गए, भाषिक कार्य में। पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, पठित श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर और पठित संवाद पर आधारित प्रश्नोत्तर, इन तीनों प्रश्नों के 2-2 अंक जो हैं अब वो भाषिक कार्य में हैं। और विकल्प के रूप में ये प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न संख्या 9 बना दिया गया है। 18वां प्रश्न अन्वय या भावार्थ का होता है। हमने आपसे अन्वय ही श्लोकों का सिखाया आपको, तो आसानी से ये भी रिक्त स्थान के उसमें दिया जाएगा, मंजूषा दी जाएगी और श्लोक पर आधारित आपको अन्वय करना होगा। 19वां प्रश्न घटना क्रमानुसार आपको वाक्यों को फिर से लिखना है और इसके 4 अंक। तो पठित पाठ्यपुस्तक पर आधारित 15 अंक का कार्य और कुल 5 प्रश्न यहाँ पर हैं और 3 प्रश्न आपके पास रचनात्मक कार्य के हैं, 1 प्रश्न अपठित गद्यांश का। तो कुल इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास 40 अंक के 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्नों के उत्तर आपने 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 40 अंक हैं कुल इसके, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरा लिखेंगे। यहाँ विकल्प नहीं है। पत्र लेखन तो पूरा पत्र लिखेंगे, जैसा आपको बार बार समझाया जाता है। चित्र वर्णन के नियम फिर से समझाए जाएंगे और आशा करती हूँ कि आपने विस्तार पूर्वक प्रश्न पत्र प्रारूप को समझ लिया होगा। फिर भी आपकी कोई शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम आरंभ करेंगे पुनरावृत्ति कार्य। अगली वीडियो में संधि से संबंधित पुनरावृत्ति कार्य भेजा जाएगा। धन्यवाद।